गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज कराऊंगी आपकी कार्य पुस्तिका का पाठ 11 प्रकाश परावर्तन। ठीक है, पाठ का नाम है प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन। छाया, ये देखिए पेन की छाया, ये आपको नजर आ रही है, ये छाया है। परावर्तन कि प्रकाश का टकराकर वापस लौट आना, वो परावर्तन है। ठीक है, आप देखिए ये तो छाया है। अब प्रकाश इस बुक पर पड़ रहा है और वापस से लौटकर हमारी आंखों तक आ रहा है, वो परावर्तन है। अब देखिए नीचे दिए गए चित्रों में से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, उन पर आपको निशान लगाना है। देखिए तारों का स्वयं का प्रकाश होता है। सूर्य भी एक तारा है, उससे आप याद रख सकते हैं कि जैसे सूर्य जो है चमक रहा है, वैसे ही तारे भी अपने प्रकाश से चमकते हैं। इसका अपना प्रकाश नहीं है, इसका अपना प्रकाश नहीं है, इस पर डिक्शनरी का अपना प्रकाश नहीं है, पेंसिल का अपना प्रकाश नहीं है, बॉल का अपना प्रकाश नहीं है, टॉर्च का अपना प्रकाश है। ठीक है ना, टॉर्च में से हमें लाइट दिखाई देती है। इसका अपना प्रकाश नहीं है, शूज का, और लकड़ी की चेयर का भी अपना प्रकाश नहीं। इसके बाद जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। दीप्त मतलब जो चमकती चीजें हैं, दीप्त पिंड जो अपना प्रकाश छोड़ती हैं, उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। इसके अलावा तुम्हें और वस्तुएं लिखनी है जो दीप्त पिंड हैं, दीप्त जो प्रकाश देती हैं, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, हीटर, टॉर्च का बल्ब, ट्यूबलाइट। ठीक है, आगे हम अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को नहीं देख पाते, परंतु उजाले कमरे में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। हमारे जीवन का मुख्य प्रकाश पिंड या दीप्त पिंड कौन सा है? सूर्य है। जिन वस्तुओं के आर पार हम देख सकते हैं उन्हें हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अब इसमें से आपको पारदर्शी वस्तुएं छांटनी है जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। देखिए पुस्तक के आप आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते, अभी मैंने दिखाया था। देखिए ये एक पुस्तक है, देख लीजिए ये एक पुस्तक है। नीचे की बुक आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। देखिए अब हटा दी तो दिखाई दे रही है। तो ये क्या है? अपारदर्शी है कि इसके नीचे की दूसरी तरफ का चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये बुक है, ये हमें दिखाई दे रही है। अब इसको जब हटाऊंगी तभी इसके नीचे की बुक हमें दिखाई देगी। ठीक है, ये क्या है? अपारदर्शी है। कांच जो है पारदर्शी है, कांच में से हमें दूसरी तरफ की चीज़ दिखाई देती है। आपने देखा होगा कार खड़ी होती है, कार के शीशों में से हमें अंदर की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूसरी तरफ की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। सरसों का तेल पारदर्शी नहीं है। साफ जल पारदर्शी है, क्योंकि उस साफ जल में भी आप गिलास में कुछ कांच के गिलास में आपने पानी भर कर रखा है, आपको दूसरी तरफ की चीज़ दिखाई देती है। या स्टील के गिलास में भी पानी हो तो हमें नीचे का तला दिखाई देता है। मेज नहीं है, मिट्टी नहीं है, दर्पण नहीं है, फूल की पंखुड़ी, कांच और साफ जल है। आपने दर्पण को किस श्रेणी में रखा? कारण समझाइए। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपने दर्पण को किस श्रेणी में रखा? कारण समझाइए। देखिए ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, दिखाई दे रहा है सबको, शीशा है। इसके नीचे के अक्षर क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? राउंड के नीचे के अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। तो दर्पण कौन सा है? अपारदर्शी वस्तु है। दर्पण कैसी है? अपारदर्शी वस्तु है। वह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को सिर्फ परावर्तित करता है। ठीक है, ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर रहा है। इसके ऊपर मेरी उंगली है, वो दिखाई दे रही है क्योंकि ये इसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर रहा है। लेकिन इसके जो नीचे चीज़ है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। इसके नीचे कौन से अक्षर हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ये अपारदर्शी होता है। ठीक है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें से देखने पर धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि उसमें से कुछ मात्रा में प्रकाश गुजर सकता है। ऐसी वस्तुओं को हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। अब इसमें से आपको पारभासी वस्तुएं छांटनी है। ट्रेसिंग पेपर पारदर्शी वस्तु है, आपने बहुत बार ड्राइंग की होगी, और ट्रेसिंग पेपर से जो है वो ट्रेस किया होगा नीचे वाली बत्तख को, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देता है। पानी से भरा हुआ गिलास जो है वो भी पारभासी वस्तु है, पानी से भरा हुआ गिलास। अब हम चलते हैं आगे। जिन वस्तुओं में से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता या उनमें से हमें आर पार नहीं दिखाई देता, उन्हें हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जिनमें से हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता, बता चुकी हूँ। नोटबुक, बुक आपको कई बार दिखा दी। दीवार, दीवार के दूसरी तरफ हम नहीं देख सकते। मोम और स्टील की प्लेट जो है वो अपारदर्शी वस्तु।
इनमें से कुछ उदाहरण लिखो। पारदर्शी के हैं कांच, वायु और साफ जल। पारभासी के हैं तेल लगा हुआ कागज, धुंधला कांच, ट्रेसिंग पेपर, घिसा हुआ कांच। अपारदर्शी है दीवार, ईंट, पुस्तक और स्टील की प्लेट। अब आपने पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी वस्तुओं का जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है? पारदर्शी, कार में लगा हुआ कांच। पारभासी, घिसा हुआ कांच हम खिड़कियों में, घरों में खिड़कियों में इस्तेमाल करते हैं ताकि आर पार का दिखाई ना दे। अपारदर्शी, दीवार, दरवाजों के रूप में मकान बनाने के लिए, जब दीवार बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं ताकि हमें अंदर की चीज़ बाहर दिखाई ना दे, वो अपारदर्शी है। जिन वस्तुओं में से प्रकाश नहीं गुजर सकता वे वस्तुएं प्रकाश में रखने पर छाया बनाती हैं। अब आगे चलते हैं। निम्न स्थितियों को पढ़ो और जिनमें छाया बनती है उनके आगे टिक का निशान लगाना है। पुस्तक को बल्ब की रोशनी में रखने पर छाया बनती है। अभी दिखाया है, दोबारा दिखा देती हूँ। ये पुस्तक है, ठीक है, ये नीचे इसकी ये बुक है, ये आपको छाया दिखाई दे रही है, छाया दिखाई दे रही है। बल्ब की रोशनी में रखने पर ये जो है छाया बना रही है। ये देखिए, ये बुक है, ये इसकी छाया है। जो अंधेरा सा आधा आपको साफ दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन जहाँ पे थे वो तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके आगे जो है आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, वो छाया बना रही है। धूप में खड़ा हुआ पेड़ छाया बनाता है। टॉर्च की रोशनी में रखा हुआ कांच भी छाया बनाता है। अंधेरे कमरे में रखी हुई मेज, अंधेरे में क्योंकि रोशनी नहीं है तो छाया नहीं बनेगी। दीपक की रोशनी में खड़ा हुआ बालक, वो भी छाया बनाएगा। दिन के समय मैदान में खेलते हुए बच्चे, वो भी छाया बनाएंगे क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही है। आगे चलते हैं। गतिविधि 1, अपने साथियों के साथ निम्न वस्तुओं को प्रकाश में ले जाकर देखो और उनकी छाया का अवलोकन करो कि क्या छाया की आकृति वस्तु की आकृति पर निर्भर करती है। अपने साथियों के साथ आपको चर्चा करके ले जानी है। हाँ, कुछ चीज़ें हम लेके गए हैं और उनकी हमने छाया देखी है। हाँ, छाया वस्तु की आकृति पर आधारित होती है। इससे वस्तु की आकृति के बारे में हमें कुछ कुछ तो जानकारी मिल जाती है, लेकिन कभी कभी छाया हमें भ्रमित भी कर सकती है कि हमें लगता है कि ये इस चीज़ की छाया है, लेकिन वो उस चीज़ की छाया नहीं होती, क्योंकि प्रकाश की मात्रा और उस पर पड़ने वाली दिशा से भी इसको इफेक्ट होता है। छाया की जो आकृति है और आकार है वो वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा और दिशा पर निर्भर करता है। नीचे एक वृक्ष दिया गया है और उसकी छाया दिखाई गई है कि आपको बताना है इनमें सूरज कहाँ पर होगा। अब देखिए, पहली स्थिति में छाया इस साइड बन रही है तो सूरज इसके अपोजिट साइड में उधर होगा। ये देखिए, आप देखिए छाया, ये पेन की छाया भी आपको दिखाई दे रही है, इस साइड ही बन रही है नीचे की तरफ पेन, तो रोशनी कहाँ है? इस साइड है, ठीक है। ये ऊपर बन रही है, सीधी बन रही है तो ऊपर होना चाहिए सूरज। इस साइड बन रही है छाया तो पीछे की तरफ सूरज होना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि किस तरफ सूरज होना चाहिए, छाया बनाने के लिए किस तरफ सूरज होना चाहिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गतिविधि 2 है, तुम एक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखो, इसी तरह धूप में छाया देखो। इसके लिए निम्नलिखित प्रश्नों पर ठीक और गलत के निशान लगाओ। प्रकाश की स्थिति बदलने से छाया के आकार में परिवर्तन होता है पर प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन नहीं होता। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। छाया के आकार में तो परिवर्तन होगा प्रकाश बदलने पर, ये आपने अभी देखा है। प्रकाश की स्थिति बदलने पर, ये स्थिति बदली, यहाँ पर यहाँ था तो इस साइड छाया बनी, यहाँ इस साइड, यहाँ इस साइड छाया बनी, पर प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन नहीं होता। प्रतिबिंब जो हम प्रतिबिंब बनता है उसमें परिवर्तन नहीं होता। प्रतिबिंब में आपके कपड़ों का सही रंग दिखाई देता है परंतु छाया नहीं। छाया सिर्फ काले कलर की होती है, ब्लैक कलर की बनती है छाया, लेकिन उसमें कपड़ों का रंग भी दिखाई देता है। प्रतिबिंब जो आप शीशे में देखने पर बनता है, ये देखिए, ये इसका प्रतिबिंब है। पिंक कलर का पेन है तो पिंक कलर का ही दिखाई दे रहा है, इसमें हमें उसका कलर दिखाई दे रहा है, ये प्रतिबिंब है, ठीक है। और आगे आपको क्लियर कर देती हूँ, ये छाया है। छाया किस कलर की है? वो तो काले कलर की दिखाई दे रही है। ये इस पेन की छाया है, ये पेन यही है, ये इसकी छाया है, ठीक है। इसमें रंग नहीं दिखाई दे रहा, और ये इसका प्रतिबिंब है, इसमें रंग दिखाई दे रहा है, सही रंग दिखाई देता है परंतु छाया में नहीं, ये भी ठीक है। छाया के आकार से समय का अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन प्रतिबिंब से नहीं। हाँ, हम छाया से अनुमान लगा सकते हैं कि सूरज इस टाइम ऊपर होगा। यहाँ पर दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं, पता चल गया ये सुबह के टाइम का है, ये दोपहर के टाइम की छाया है, ये पश्चिम की तरफ सूरज है तो शाम की छाया है। ये हमें पता चल गया, समय का अनुमान लगा सकते हैं, परंतु प्रतिबिंब से नहीं। ये प्रतिबिंब इस टाइम इवनिंग हो रही है, प्रतिबिंब बन रहा है,
और सुबह देखूंगी तब भी ऐसा ही प्रतिबिंब बनेगा, तो हमें इसका पता नहीं लगता, ये भी ठीक है। आपके हिलने से प्रतिबिंब हिलता है परंतु छाया नहीं हिलती, ये गलत है कि हमारे हिलने से प्रतिबिंब भी हिलेगा और छाया भी हिलेगी। अब आगे चलते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस मुड़ आता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना। ठीक है, ये परावर्तन है। ठीक है, उसी माध्यम से टकराकर वापस लौट आना। अब नीचे जो घटनाएं परावर्तन से संबंधित हैं उस पर आपको टिक का निशान लगाना है। प्रतिबिंब क्या, कि दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना जो है वो परावर्तन है, कि वापस प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना। अब तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखना, ठीक है। बल्ब के प्रकाश में कमरे में रखी हुई वस्तुएं दिखाई देना, ठीक है, परावर्तन के कारण होती है। कांच के गिलास में चम्मच का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये परावर्तन नहीं होता, ये अपवर्तन है, ये गलत है, क्योंकि ये आपके अगली क्लास में आएगा, प्रकाश का अपवर्तन, ये गलत है। चांदनी रात में चांद का चमकना, ठीक है। अंधेरे कमरे में वस्तुओं का दिखाई ना देना, ये भी गलत है, ना ये परावर्तन है ना अपवर्तन है, क्योंकि प्रकाश ही नहीं है अंधेरे कमरे में, तो ठीक है। आगे चलते हैं। अपने दैनिक जीवन में ऊपर दी गई घटनाओं के अतिरिक्त परावर्तन की 2 घटनाएं और लिखनी है। सूर्य के प्रकाश में वस्तुओं का दिखाई देना, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश में वस्तुओं का दिखाई देना हमारे दैनिक जीवन में परावर्तन के कारण होता है। और टॉर्च की रोशनी में वस्तुओं को ढूंढना, वो भी परावर्तन का एक उदाहरण है। हम टॉर्च में प्रकाश के कारण ही वस्तुओं को ढूंढ पाते हैं। हम ये बुक देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं, हम ये अक्षर पढ़ पा रहे हैं, क्यों पढ़ पा रहे हैं, परावर्तन के कारण, कि किसके ऊपर जो है बल्ब की रोशनी पड़ रही है, उसके कारण हम ये अक्षर हमें दिखाई दे रहे हैं, वो परावर्तन हो रहा है, इसी के लिए हम इन अक्षरों को पढ़ पा रहे हैं। चित्र में दिखाए अनुसार एक कॉपी को खोलकर धूप में रखो, एक गुटका लेकर उसे कॉपी के ऊपर पकड़े रखो। पकड़ने के लिए परख नली का इस्तेमाल करो ताकि आपकी उंगलियों की छाया गुटके की छाया पर ना पड़े। गुटके की छाया को पेंसिल से कॉपी पर उतारो और गुटके की स्थिति को बदलो। गुटके की छाया की जो भी आकृतियां बने उन्हें ध्यान से देखो और चित्र कॉपी में बनाओ। कोशिश करो कि अलग अलग तरह की 3-4 आकृतियां बने। अब एक गुटका है, उसको हम अलग अलग तरह से प्रकाश दे रहे हैं, तो हमें वो अलग अलग तरह का, कहीं पर हमें बड़ा दिखाई देगा, कहीं पर छोटा दिखाई देगा, कहीं पर लंबा दिखाई देगा। ये प्रकाश की मात्रा और उसकी स्थिति के ऊपर जो है वो निर्भर करेगा कि वो हमें किस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, उसकी हमें जो है वो दिखानी है छाया। ये देखिए, इस तरह से वो छोटा बड़ा आपको दिखाई देता है। तुमने जो आकृतियां बनाई, ये आकृतियां किस तरह की थी? ये आकृतियां गुटके से तो मिलती जुलती थी, लेकिन उससे कोई बड़ी थी, कोई छोटी थी, कोई लंबी थी, कोई कैसी थी। ठीक है, आओ मज़ा करें। अब मज़ा करते हैं। यहाँ पे कुछ अक्षर दिखाए गए हैं। अपने दोस्तों को इन्हें दर्पण में दिखाओ और उनसे पूछो कि उन्हें क्या दिखाई देता है। ये देखिए, ल को दिखाया मैंने, कैसा दिखाई दिया? डंडा पहले दिखाई दिया और वो बाद में दिखाई दिया। ठीक है, ए सेम दिखाई देता है। अगर इधर से देखें तो भी क्या सेम दिखाई देता है? नहीं, उल्टा हो गया ना। और इधर से देखें तो भी सेम दिखाई देता है? नहीं, उल्टा हो गया। आप उसे किसी भी स्थिति में दिखा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप दर्पण को किस साइड रखेंगे। इसमें बी सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो क्या बी सेम दिखाई देगा? नहीं, बदल गई ना स्थिति, पीछे की तरफ हो गई और आगे की तरफ डंडे हो गए। और इस स्थिति में देखें तो भी सेम दिखाई दे रहा है। डी देखेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। आप देखेंगे, देख लिया आपने। क देखेंगे, उल्टा दिखाई दे रहा है, पीछे वाला अक्षर आगे, पीछे वाली साइड आगे, आगे वाली साइड पीछे। के देखेंगे और एम देखेंगे। आप एम सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन एम अगर हम यहाँ से देखेंगे तो डब्ल्यू दिखाई देगा। ठीक है, वो स्थिति के ऊपर कि हम उसको कहाँ रख रहे हैं, इस बात के ऊपर वो निर्भर करता है। ऊपर और नीचे से हमें डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर इसे बनाएंगे कि आपको क्या दिखाई देता है। आप दर्पण के हिसाब से बनाएंगे। ल हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, आपको जैसे दिखाई दे रहा है आप इसके आसपास अगल बगल में बना दीजिए। ऊपर साइड से दिखा रहे हो तो साइड यहाँ पे बना दीजिए साइड में, और ऊपर से बना रहे हो, ऊपर या नीचे बना रहे हो तो यहाँ दिखा दीजिए कि ये ऊपर या नीचे का चित्र है। अभी बनाकर दिखा दूंगी मैं आपको भी। ऐसे कुछ अक्षर आपने करने हैं और उनके साथ भी ये कर देखना। अब आप देख लीजिए, जो मैंने जहाँ से बनाया वहीं से लिख दिया। ल जो है यहाँ से बनाया है, यहाँ पे मिरर रखा, ये मिरर का निशान है, शीशे का निशान ये होता है। ठीक है, तो ल ऐसा बना। ए ऐसे बनाया, यहाँ पे शीशा रखा क्योंकि यहाँ पे रखने पर वो सेम दिखाई दे रहा था, या यहाँ पर शीशा रखा तब ए ऐसे ऐसे बना। बी के लिए यहाँ पर शीशा रखा तो बी
ऐसा बना। डी के लिए यहाँ पर शीशा रखा तो डी ऐसा बना। एम के डब्ल्यू के लिए यहाँ पर शीशा रखा तो ऐसे बना। के के लिए यहाँ पर शीशा रखा तो के ऐसा बना। क के लिए यहाँ पर रखा तो ऐसा बना। अ के लिए यहाँ पर रखा तो ऐसा बना। ये शीशे का निशान है कि हमने यहाँ पर शीशे रखे तो ऐसे ये बने। अब ये सी के लिए, ये आर के लिए और ये ई के लिए ऐसे बने। ठीक है, आप भी इस एक्टिविटी को कीजिए, आपको भी मज़ा आएगा। इसके साथ जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।